लास्ट के वीडियोस में हमने 2 वीडियोस में स्वर संधि कंप्लीट कर ली थी। सो नाउ अब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो वैसे तो व्यंजन संधि बहुत सारी है, बट हमें मेनली 5 टाइप्स की पढ़नी है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे पहले हम ये देख लेंगे ये व्यंजन संधि लगती कहाँ है, उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं। जैसे कि पहला, व्यंजन के सामने व्यंजन या फिर स्वर दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो वहां पर आपकी व्यंजन संधि होगी। स्वर में क्या था, स्वर के सामने स्वर ही आना चाहिए। दूसरा, नो व्यंजन इज इंडिपेंडेंट, मतलब स्वर को लिखने के लिए हमें व्यंजन की जरूरत नहीं होती, लेकिन व्यंजन लिखने के लिए हमें स्वर की जरूरत होती है। ये तुमको संधि विच्छेद में काम आएगा, इसलिए बता रही हूँ। जैसे कि त जो है ये एक व्यंजन है, लेकिन अगर हम इसको तोड़ करके लिखेंगे यानी इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ता हलंत, और यहाँ पर क्योंकि आ का स्वर आ रहा है, ठीक है। जबकि स्वर में ऐसा नहीं होता, आ का आप विच्छेद नहीं कर सकते क्योंकि इसे जरूरत ही नहीं है, लेकिन व्यंजन को जरूरत है, ठीक है। उसके बाद संस्कृत में हमारे 5 वर्ग होते हैं और हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, 5 लेटर्स होते हैं। तो 5 into 5 यानी कि टोटल कितने हो गए, 5 वर्ग, और टोटल हो गए 25 वर्ण यानी कि लेटर्स। अंतस्थ वर्ण होते हैं 4, ठीक है। कौन से होते हैं, या, र, ल, व, ठीक है। और 4 आपके ऊष्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं, श, श, स एंड ह। नाउ वी विल स्टार्ट हमारी पहली व्यंजन संधि, श्चुत्व संधि। स्तोहो, श्चुना, श्चुः, ठीक है। स्तोहो, श्चुना, श्चुः, ये इसका श्लोक है। वो पेन जरा समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने भी पेन चेंज कर लिया यहाँ पर, ठीक है। लाइट का थोड़ा सा फ्लैश ज्यादा हो रहा है। सवर्ण, स मतलब सपेरा वाला, या फिर त वर्ग का एनी वर्ण, इसके सामने अगर श या फिर च वर्ग का कोई वर्ण अगर आता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि रिस्पेक्टिव वर्ण में चेंज कर देना है, ठीक है। तो आपका स जो है ये श में चेंज हो जाएगा, त जो है ये च में चेंज हो जाएगा, थ छ में, द ज में, ध झ में, और न जो है वो य में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि स आपके श में जाएगा और ता वर्ग का जो भी वर्ण होगा वो अपने इस च वर्ग के रिस्पेक्टिव, यानी कि जैसे अगर इसका किसी पहले के सामने अगर ये आया है तो ये वाला जो वर्ण है वो इस वर्ग के पहले में ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो 2 वर्ड्स हैं, सत प्लस चित, ठीक है। तो अभी त के सामने च आ गया, कंडीशन फुलफिल हो गई, त वर्ग का वर्ण त आ गया, च वर्ग का च आ गया, तो त किस में चेंज हो जाएगा, च में ही चेंज हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर त की जगह आ जाएगा च हलंत प्लस चित, ठीक है। तो ये च हलंत मतलब कि आधा च और ये तो पूरा है, तो ये आपका वर्ड बन जाएगा सच्चित। आपकी नेक्स्ट है श्टुत्व संधि, ठीक है, जिसका आपका सूत्र है श्टुना श्टुः, ठीक है। सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, बस वहां पर आपका यहाँ पर शलजम वाला श था और यहाँ पर आपका च वर्ग था, वही चीज यहाँ पर चेंज होकर के ये षटकोण वाला श या फिर ट वर्ग आ गया है। बाकी एग्जैक्टली सारी चीजें सेम है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका स यहाँ पर षटकोण वाले श में चेंज हो जाएगा, और ये जो त थ द ध न है ये रिस्पेक्टिव अपने नंबर वाले ट वर्ग के वर्ण में यानी कि ट ठ ड ढ ण में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। नाउ इफ वी सी द एग्जाम्पल, तो हम वर्ड लेते हैं बृहत प्लस टीका, ठीक है। तो त के सामने ट आ गया, कंडीशन फुलफिल्ड, श्टुत्व संधि लगेगी, तो त जो है ये ट में चेंज हो जाएगा, लेकिन बाद वाला भी रहेगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना है आपको। ये जो वर्ण है पहला वाला वो आगे वाले में चेंज होगा, लेकिन आगे वाला भी रहेगा, तभी तो डबल वर्ण आएगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बृहत, अब त की जगह में ट लगाना है, ठीक है। ट हलंत प्लस, और टीका तो पहले से ही है, ठीक है, तो यहाँ पर डबल ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बृहत टीका, ठीक है। नाउ वी विल मूव फर्दर टू जशत्व संधि, ठीक है, जिसका सूत्र है झलाम जशो अंते, ठीक है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। झल एक प्रत्याहार होता है, जश भी एक प्रत्याहार होता है। अब मैं वापस से कह रही हूँ, मैं यहाँ पर हर वीडियो में आपको प्रत्याहार नहीं समझाऊंगी, प्रत्याहार वाले वीडियो देखो और याद करो कि झल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, जश प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, और ये जो वर्ग वगैरह हैं इन सब के वर्णों को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करो, तभी तुम्हें पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जो झल प्रत्याहार के वर्ण होते हैं वो अपने ही वर्ग के
यानी कि मान लो कि क वर्ग का अगर झल प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो वो का वर्ग के ही जश प्रत्याहार के वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर सीधा सा क्राइटेरिया होता है। ये तो रही तुम्हारे संस्कृत की बात, संस्कृत की लैंग्वेज में, ठीक है, जो कि तुम्हारे एमसीक्यू में काम आ सकती है। लेकिन अगर तुम्हारे नॉर्मल लैंग्वेज में समझने के लिए देखो तो तुमको ऐसे ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ग का, फॉर एग्जाम्पल हमने ट वर्ग ले लिया तो ट वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी कि ट, ठ, ड, ढ, इसका वर्ण जो कि झल प्रत्याहार में होता है, ठीक है, अगर ये साथ में आता है किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण से, या फिर य, व, र, ल भी इसके सामने आ सकता है, या फिर कोई स्वर हो सकता है, ठीक है, अ से लेकर के अच प्रत्याहार के वर्ण है वो कोई भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये वाला जो वर्ण है ना, जो पहले पद का जो वर्ण है, वो आपका जिस वर्ग का ये वर्ण है उसी वर्ग के आपके तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब देखो जशत्व संधि का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। हमारे पास दो वर्ड है, वाक प्लस ईश, ठीक है। अब ये है हमारे क वर्ग का वर्ण है ना, तो ये क वर्ग का पहला वर्ण हो गया, ठीक है, और ये जो ई है ये हमारा स्वर आ गया, ठीक है। तो कंडीशन फुलफिल हो गई जशत्व संधि की, क्योंकि स्वर भी आ सकता है कोई, मैंने कंडीशन में बताया था। तो हमने क्या कहा था कि ये जो वर्ण, पहले पद का जो वर्ण है, ये जिस वर्ग का है ये वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। तो क वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, अंगा, तो उस हिसाब से क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हुआ, क, ख, ग, यानी कि दिस का विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा वाग प्लस ईश, ठीक है। अब क्योंकि ये आधा ग है, ठीक है, तो ये स्वर के साथ जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा वागीश, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं चौथी संधि जो कि हमारी चर्त्व संधि, ठीक है, जिसका सूत्र है खरी च। खरी च क्यों है आपको बताती हूँ, क्योंकि ये खर प्रत्याहार इसके सामने आता है इसलिए। तो अगर हम संस्कृत की ऐसे डिफिकल्ट लैंग्वेज में बोलें, ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ, जिससे कि इसमें से ना जो संस्कृत की लैंग्वेज है इसमें से आपके जहाँ पर प्रत्याहार वगैरह ये वर्ड यूज कर रहे हैं टफ वर्ड्स, इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं सीधे सीधे सेंटेंस से उठा करके, ठीक है। लेकिन जो बाद का मैं जो क्राइटेरिया बताती हूँ वो बिल्कुल अपनी इजी लैंग्वेज में बताती हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। तो अगर कोई टीचर पूछता है या फिर आपको एग्जाम में लिखना है या फिर एमसीक्यू के लिए, तो वो आपकी ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है आपको, लेकिन फट से याद रखने के लिए, रटने के लिए आपको दूसरी वाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोई भी व्यंजन हो, ठीक है, कोई भी व्यंजन हो, उस व्यंजन के सामने अगर खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आता है तो अब आपको खर प्रत्याहार याद करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो आपका ये जो व्यंजन है जो पहला वाला है, ये आपका जिस भी वर्ग का होगा अपने सेम वर्ग के ही चर प्रत्याहार के वर्ण में, ठीक है। और चर प्रत्याहार क्या होता है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण होता है, ठीक है, उसमें जाकर के वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर सिंपल, अगर हम अपनी लैंग्वेज में अब अगर हम समझे तो किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो, ठीक है, और उसके सामने आपका किसी भी अन्य वर्ग का पहला, दूसरा या फिर श, श, स ये वर्ण हो, तो आपका ये वाले जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी वर्ण है पहले पद का, ठीक है, जो जिसके हमें संधि करनी है, वो आपका कन्वर्जन का साइन है, ठीक है। बार बार ऐसे कन्वर्ट बोलना या लिखना बहुत लंबा हो जाता है, तो ये कन्वर्जन का साइन है, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके सेम इसी वर्ग का, जिस वर्ग का ये वर्ण है इसी वर्ग के पहले वर्ण में, जो होता है चर प्रत्याहार का। वही चीज सिंपल ऊपर थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखी थी, ठीक है। तो अभी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में देखो बहुत ईजी एग्जाम्पल है, दो वर्ड्स हैं तद और कृतम। अब द क्या है, एक व्यंजन है, तो हमारा पहले वाला क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, ठीक है। या फिर अगर हम देखें तो ये त, थ, द, त वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। और इसके सामने क्या आया, क आया है, ठीक है। तो ये भी पहला, दूसरा हमने बताया था ना, सेकंड वाला, कि पहला, दूसरा वर्ण होना चाहिए किसी वर्ग का, ठीक है। तो ये पहला वर्ण हो गया, ठीक है। अब ये जो है ये आपके चर प्रत्याहार के वर्ण, यानी कि अगर आपको चर प्रत्याहार नहीं याद आ रहा है फिर भी आपको ये याद आना चाहिए कि ये जो है इसी वर्ग के पहले वर्ण में चेंज हो जाएगा। तो द जो है ये ता वर्ग का वर्ण है, ठीक है, तीसरा वर्ण है, किस में चेंज होना है, पहले वर्ण में। तो ता वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है, त है, ठीक है। तो यहाँ द हलंत की जगह त हलंत आ गया, और कृतम, तो त हलंत मतलब कि आधा ता, तो तत्कृतम हो गया पूरा वर्ड, ठीक है। अब देखो फिफ्थ इज अनुनासिक संधि, ठीक है। अनुनासिक जो होता है ये याद रखना, किसी भी वर्ग का जो लास्ट वर्ण होता है यानी कि पांचवा होता है, जैसे कि क ख ग घ अंगा, अंगा जो है ये अनुनासिक है। च छ ज य जो है ये अनुनासिक है, ठीक है। सूत्र है इसका यरो अनुनासिके अनुनासिको व। क्राइटेरिया है कि यर प्रत्याहार, अब यर प्रत्याहार में जितने भी वर्ण होते हैं
एक्सेप्ट ह, यानी कि ह को नहीं लेना है। इसके सामने अगर किसी भी वर्ग का अनुनासिक यानी कि फिफ्थ वर्ण आता है तो आपका ये जो यर प्रत्याहार का वर्ण है, ठीक है, ये आपका सेम वर्ग के फिफ्थ वर्ण में चेंज हो जाएगा अगर अनुनासिक संधि होगी तो, ठीक है। थर्ड में भी चेंज होता है, लेकिन जब थर्ड में वो चेंज होता है तो वो जशत्व संधि हो जाती है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, यर प्रत्याहार जो है ये आपका गेट कन्वर्टेड इनटू फिफ्थ वर्ण ऑफ सेम वर्ग या फिर थर्ड वर्ण ऑफ सेम वर्ग, ठीक है। अब किसी वर्ग का 1 2 3 4 यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसके सामने किसी वर्ग का फिफ्थ वर्ण, ये सिंपल लैंग्वेज में तुम्हारे समझने के लिए लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये जो आपका वर्ण है ये सेम वर्ग के फिफ्थ या फिर थर्ड वर्ण में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि थर्ड वर्ण में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो जशत्व हो जाएगी मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, अगर ये पहले वाली कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही होगी। क्योंकि अगर आप कंडीशन देखोगे तो जशत्व की और अनुनासिक की सेम आ जाती है थोड़ा थोड़ा। तो हाउ विल यू डिसाइड कि हमें किस में चेंज करना है, यानी कि अगर ये कंडीशन हो रही है तो हमें किस में चेंज करना है, हमें फिफ्थ में चेंज करना है या फिर थर्ड में चेंज करना है, तो उसके लिए मैं बताती हूँ। अब देखो यहाँ पर कुछ केसेस हैं, जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल लूँ आपका, वाक प्लस महिमा, ठीक है। तो ये आपका पहला वर्ण है क वर्ग का, ठीक है, और ये आपका म है, यानी कि नेक्स्ट ये अगर हम देखें तो प फ ब भ म पांचवा वर्ण है, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, जशत्व भी लगा सकते हैं और अनुनासिक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका दोनों ही सही होगा। आप चाहें तो इसे तीसरे में कन्वर्ट कर दें, क ख ग, यानी कि ग लगा दें, या फिर आप चाहें तो इसे अंग में चेंज कर दें, ठीक है। अगर आप ग में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा वाग महिमा, ठीक है, और अगर आप इसे अंगा में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा वांग महिमा, ठीक है। तो ये दोनों ही आपका करेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी में भी कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर गलत नहीं जाएगा। लेकिन कुछ केसेस हैं जहां पर आपको डिसाइड करना होता है, जहां पर अगर वो चीज आ गई तो अनुनासिक ही लगेगा, जशत्व नहीं लगाना है, वो मैं बताती हूँ कहां पर, ठीक है। नोट में क्या लिख रही हूं, यदि नेक्स्ट पद का यानी कि जो आगे वाला पद होता है उसका जो फिफ्थ वर्ण है वो किसी प्रत्यय का पार्ट है तो वहां अनुनासिक लगेगी, जशत्व नहीं लगेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रत्यय कौन कौन से हैं, जैसे कि मात्रा प्रत्यय, मय प्रत्यय, तो यहां पर जशत्व नहीं लगेगी, यानी कि ये थर्ड में चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहां पर लगेगी अनुनासिक और ये चेंज होगा फिफ्थ में, ठीक है। तो द जो है ये त वर्ग का है, त वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है, त थ द ध न, ठीक है। तो ये द आपका न में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो आपका शब्द आ जाएगा वो आ जाएगा तन प्लस मात्रम, तो यहां पर ये आधा न हो जाएगा तो ये हो जाएगा तन्मात्रम। तो देखो हमारी जो इम्पोर्टेंट व्यंजन संधि थी ना वो पांच ही थी, लेकिन उसके अलावा कभी कभी दो तीन हैं, जैसे कि अनुस्वार, पूर्व सवर्ण, पर सवर्ण, ये सब भी आ जाती हैं, तो उसको भी एक बार देख लो, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट बहुत ईजी है, तो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुस्वार संधि, अनुस्वार का मतलब होता है बिंदी, जो हम बिंदी लगाते हैं ना मात्रा में, जैसे कि चंदा में हम ऊपर बिंदी लगाते हैं तो उसी को हम अनुस्वार कहते हैं। सूत्र है मो अनुस्वारः, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पदांत म यानी कि पहले वाला जो शब्द है वो अगर म हलन से एंड हो रहा है और उसके सामने कोई भी व्यंजन, अब कोई भी व्यंजन जो है ये हल प्रत्याहार में आता है, ठीक है। हल प्रत्याहार में पूरे के पूरे व्यंजन ही भरे हुए हैं, ठीक है। तो आपका जो पदांत म है वो आपका अनुस्वार में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने पहले वाले वर्ण के ऊपर आ जाएगा बिंदी के फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है रामम प्लस भजामी, ठीक है। तो म हलंत है और ये भ जो है ये भी व्यंजन है, हल प्रत्याहार का वर्ण है, ये आपके इस म की जगह पर बिंदी आ जाएगी पहले वाले वर्ण के ऊपर, ठीक है। तो रामम भजामी, ठीक है। एक और हमारी संधि है नेक्स्ट, सातवीं, पूर्व सवर्ण संधि। सूत्र है झयो अहो अन्य तरस्याम, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण, उसके सामने अगर ह वर्ण आ जाए, स्पेसिफिकली ह ही बोला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कन्वर्जन दोनों का होगा, यानी कि जो आपका किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा या चौथा वर्ण है वो आपका अपने सेम वर्ग के थर्ड वर्ण में चेंज हो जाएगा, और आपका ये जो ह है ये इसी वर्ग के है ना, पहले पद वाले ही वर्ग के चौथे वर्ण में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इजी है। एग्जाम्पल देखो, दो शब्द है हमारे पास, वाक प्लस हरि, ठीक है। तो अब ये क्या है, क वर्ग का पहला वर्ण है और सामने आ गया ह,
तो क चेंज हो जाएगा इसी वर्ग के तीसरे यानी कि क ख ग में, और ह जो है ये इसी वर्ग के चौथे वर्ण में क ख ग घ में चेंज हो जाएगा। ये हलंत के साथ आएगा, ये पूरा पूरा आएगा क्योंकि ह भी पूरा ही था, तो ये ग हलंत के साथ यानी कि आधा होगा, तो ये वाघरी ही, ये शब्द आपका बन जाएगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट है हमारी 8वीं है तोरली संधि, बहुत रेयरली आती है। सूत्र सिर्फ और सिर्फ तोरली। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है, त वर्ग का, स्पेसिफिकली त वर्ग का कोई भी वर्ण आए, कौन कौन से हो सकते हैं, त, थ, द, ध, न, इन पांचों में से किसी भी वर्ण के सामने अगर आपका ल वर्ण, स्पेसिफिकली ल बोल दिया है, आता है तो आपका त वर्ग का जो वर्ण होगा उसकी जगह पर आपका ल हलंत आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना जहां पर हलंत लगा है सिर्फ वहीं हलंत लगाना है, जहां पर हलंत नहीं लगा है वहां हलंत नहीं लगाना है, वरना आपका वर्ड गलत हो जाएगा। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल, तो हमने दो वर्ड लिए तद प्लस लीनः। अब देखो इसमें हलंत नहीं लगा है तो हलंत नहीं लगाना है, तो हमने क्या कहा, कंडीशन फुलफिल हो रही है, यहाँ पर ल आ रहा है, पहले आपका त वर्ग का ही द आ रहा है, तो द जो है ये ल में चेंज हो जाएगा, और किस में, क्योंकि द हलंत के साथ था तो ये ल भी हलंत के साथ आएगा, तो तल प्लस लीनः। इस ला में हलंत नहीं है तो ये विदाउट हलंत आएगा, तो हलंत के साथ है तो इसलिए ये आधा ल आ जाएगा, तल लीनः। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपनी लास्ट संधि, यहाँ पर हम व्यंजन संधि खत्म करेंगे, वो है पर सवर्ण संधि। ठीक है, श्लोक है या सूत्र है, अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है, अनुस्वार, यानी कि पहले पद में ये बिंदी लगी हो प्लस यय प्रत्याहार श श स ह, इन चार को छोड़ करके कोई भी व्यंजन आपके आ रहे हो, तो ये जो आपकी बिंदी है यानी कि जो अनुस्वार है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अनुनासिक ऑफ सेम वर्ग ऑफ नेक्स्ट वर्ण, यानी कि ये जो वर्ण आएगा ना, ये जिस वर्ग का होगा इसी वर्ग के अनुनासिक में, या फिर अनुनासिक जो होता है वो पांचवा वर्ण होता है किसी वर्ग का। ठीक है, तो इसी वर्ग के 5th वर्ण में आपका ये जो बिंदी है ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कैसे, एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो जैसे कि है हमारे पास गंग और ग। ठीक है, तो गंग और ग यहाँ पर लगा है अनुस्वार और ये ग आ गया। ठीक है, तो ये ग किस वर्ग का है, क वर्ग का, तो ये जो अनुस्वार होगा ये आपका क वर्ग के ही अनुनासिक यानी कि इसके 5th वर्ण में जो कि होता है अंग, इसमें चेंज हो जाएगा, तो ये बिंदी हटके यहाँ पर अंग आ जाएगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो हलंत के साथ, या फिर इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो फाइनली व्यंजन संधि हमारी खत्म हो गई। मैंने बहुत जल्दी खत्म करने का सोचा क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी वीडियो बनाने का, शांति नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस वाले वीडियो में मुझे व्यंजन संधि खत्म ही करनी है। अब बचती हमारी विसर्ग संधि में, ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें पूरी की पूरी विसर्ग संधि खत्म हो जाएगी, देन वी विल मूव इनटू नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, तो ये पूरी एक टेबल है व्यंजन संधि की, ये भी मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी। ठीक है, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। फिर से बता रही हूँ, जो आपके 2025 यानी कि अब जो एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं वो आयुर संकल्प ग्रुप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और जो आपके पहले से यानी कि 24 वाले बच्चे हैं वो कायु वेदा ग्रुप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं, वीडियो को शेयर करो, अच्छी लगी है तो लाइक भी करो एंड सब्सक्राइब भी किया करो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।